भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान ने सबको बनाया, तो उनको एक वर्ण विशेष के व्यक्ति ही क्यों चाहिए बात पहुंचाने के लिए? तो दोस्तों, ये विचार हैं विकास दिव्य कीर्ति सर के, और इन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कि को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? तो मैं भी इनसे सवाल कर सकता हूं कि मार्केट में सारी किताबें तो मिलती हैं, टीचर की आवश्यकता क्या है, स्कूल की आवश्यकता क्या है? लेकिन वास्तव में टीचर की भी आवश्यकता है और स्कूल की भी आवश्यकता है। उसी प्रकार ईश्वर को जानने के लिए बिचौलिए की आवश्यकता है, और उसको कहा जाता है गुरु। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे इस दिव्य ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। तो भगवान के अनुसार ही अगर भगवान को जानना है तो उसके अंदर भी अर्जुन के जैसी क्वालिटी चाहिए। लेकिन लोग अर्जुन के जैसी क्वालिटी अपने अंदर विकसित नहीं करना चाहते हैं। वो अपना हृदय शुद्ध नहीं करना चाहते, वो केवल बुराई देना चाहते हैं। वो केवल कहना चाहते हैं कि बिचौलिए की आवश्यकता क्यों है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति जानने के लिए कोशिश करता है कि मैं क्या हूँ, सिद्धि क्या है, और ऐसे सिद्धि पाए हुए लोगों में से भी कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। अगर आपको भगवान की ये बात झूठी लगे तो आप ये खुद शोध कर देखना और अपने अंदर ही टटोल कर देखना कि वास्तव में भगवान को जानने के लिए कौन कितना लालायित है। आप अपने आसपास लोगों को देखना, हजारों आदमियों में से कोई आपको बात सुनना चाहेगा अगर आप भगवान के बारे में बात करेंगे। लोग भाग जाते हैं कि हमको सही रास्ते पर चलना पड़ेगा, तो ये सारी मौज मस्ती हम नहीं कर पाएंगे, हमको अपना आचरण शुद्ध रखना पड़ेगा। तो भगवान का कहना कभी भी गलत नहीं होता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक जानना चाहता है कि वास्तव में ईश्वर क्या चीज़ है और मैं क्या हूँ। अगर उस बिचौलियों के भी आप शरण नहीं लोगे तो कौन बताएगा ईश्वर के बारे में कि कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। लोग इतने निचले स्तर पर हैं कि अगर भगवान भी उनके आगे आगे खड़ा हो जाए तब भी लोग उसकी बेइज्जती कर देंगे कि है कोई ऐसे बहरूपिया है ये। इसलिए भगवान को जानने के लिए इतनी जद्दोजहद है, इतना इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, मन को समझना पड़ता है, बुद्धि को समझना पड़ता है, तब कोई जाकर के ईश्वर को समझ पाता है। कहा जाता है कि ये दुनिया एक चिकित्सालय है, यहाँ पर लोगों का इलाज किया जा रहा है कि वो ईश्वर को समझ सकें और बुरे काम करने से बचें, अपने आचरण को शुद्ध कर सकें और ईश्वर के साथ अपने संबंध को पहचान सकें, जिससे वो हमेशा के लिए आनंद में रह सकें। इस दुनिया में आप जो भी उल्टा काम होते हुए देख रहे हैं उसके पीछे यही कारण है कि लोग ईश्वर से दूर हैं, लोग ईश्वर को समझना नहीं चाहते। और आप ये बात खुद देखना कि आप ईश्वर के बारे में समझाएंगे तो लोगों को यही लगता है कि हमको अपना आचरण शुद्ध करना पड़ेगा, हम इतना मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे, हम अपनी मर्जी से खा नहीं पाएंगे, हम अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं पाएंगे, किसी को छेड़ नहीं पाएंगे। इस वजह से लोग ईश्वर से दूर रहते हैं। इसी वजह से भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने की कोशिश करता है। तो भगवान को जानने के लिए इसलिए बिचौलिए की ज़रूरत है। अगर विकास दिव्य कीर्ति सर को ये लगता हो कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ईश्वर की, उसी प्रकार अर्जुन भी बहुत बड़ा तीरंदाज था, बहुत बड़ा धनुर्धर था। लेकिन जब उसने देखा ना महाभारत में अपने ही सगे संबंधियों को कि ये तो मेरे ही दुश्मन बने बैठे हैं, मैं इनको कैसे मारूं, लेकिन जब उसने भगवान की शरण ली और भगवत गीता को सुना तो उसी अर्जुन ने उत्साह में भरकर युद्ध किया। तो अगर जीवन में उत्साहपूर्वक रहना है, अपने आप को जानना और किस सिचुएशन में कैसे सुखी रहना है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको बिचौलिए की भी ज़रूरत पड़ेगी और ईश्वर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी विषय पढ़ रहे हैं, पढ़िए। लेकिन अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों से सुनिए जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, योगानंद जी हैं। हमारे भारत में ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने कठिन तपस्या से अध्ययन के द्वारा ईश्वर को पाया है। और चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कहा है कि भारत में जन्म मिलना बहुत दुर्लभ की बात है। इसलिए जिसने भारत में जन्म लिया है उसको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और अपना जीवन सार्थक करके परोपकार करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। इतनी महान संस्कृति है हमारे यहाँ की, इतने महान विचार रहे हैं हमारे यहाँ के। लेकिन 2-4 किताब पढ़ के ऐसे अध्यापक लोग जिनको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, वो अगर ऐसे स्टेटमेंट देने लग गए तो लोग नास्तिकता की ओर बढ़ जाएंगे और इस दुनिया में कभी भी शांति नहीं रह सकती है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।